प्रभु सबको बरकत दे, प्रभु की anointing हर के ऊपर काम करे। आइए हम देखेंगे वचन में, आज परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाते हैं। हम देखेंगे लूका की अंजील, सब निकालो लूका की अंजील 9 बाब की 23 आयत को हम निकालेंगे। देखिए चलो 23 आयत को हम देखेंगे कि उसके ऊपर लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ, परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ क्या है। आज हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम चर्च में जा रहे हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, तो हमारे अंदर मुश्किल या परेशानी हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में ऐसे हो रही है। लेकिन लिखा वचन में हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे लिखा कि परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ क्या है। परमेश्वर के पीछे चलने का क्या है कि हम परमेश्वर के पीछे चल सके। देखो एक अभिषेक, जब अभिषेकित इंसान आता है, चाहे वो कलीसिया में भी कोई हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, परमेश्वर की अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ता है, परमेश्वर की ग्रेस बढ़ती है। ये सॉन्ग जो हमने बोला, कोई भी बीमारी तेरा हिस्सा नहीं, आपने पहले भी पूरा बोला, लेकिन जब मैंने बोला आपने देखा कि परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर का मसे का लेवल किस पे था। ये इसलिए होता है कि जब हम प्रार्थना करके हम 6 दिन आते हैं, मैं हमेशा वही चीज़ बोलता हूँ, आप 6 दिन वो क्या करते हैं, परमेश्वर उसका रिजल्ट, उसका प्रतिफल आपको 7वें दिन चर्च में देते हैं। 6 दिन आप अपने घर में आप किस ढंग से रह के आते हो, किस ढंग से आप प्रार्थना करके आते हो। आप अभिमान नहीं करते हो, लेकिन आप देखो, मैंने कहा था कि आप प्रार्थना करना कि परमेश्वर आपके लिए भी बोले, है ना। अगर एक इंसान की मेहनत से परमेश्वर इतना काम करते, इतनी हीलिंग, इतनी अनॉइंटिंग हो रही है, तो अगर आप सब इतनी प्रार्थनाएं करो, इतनी फास्टिंग करो, तो हमारा चर्च का लेवल कहाँ तक जाएगा। और आपको बीमारियाँ नहीं छोड़ती, दवाइयाँ नहीं छोड़ती, दवाई खानी है, दिल नहीं करता, भूख नहीं सही जाती, ऐसे नहीं होता, वहाँ से नहीं होता। इंसान का दिल चाहे तो सब कुछ हो सकता है। लड़की पटानी हो ना, दोस्तों से शादी लगाएंगे, कहते इसको पटा के पालूंगा, शादी करनी इससे करूँगा, फिर घर झगड़ा करना पड़े, लड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उस शरीर जिसने के लिए इंसान किस हद तक जाता है। लेकिन परमेश्वर को खुश करने के लिए, जब परमेश्वर को खुश करने का समय आता है, तो इंसान बोलता बर्दाश्त नहीं होता। वचन में लिखा है कि इंसान केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता। तो इंसान सोचता है नहीं खाएंगे तो क्या होगा। वचन बाइबल बोलती है कि इंसान केवल रोटी से जिंदा ही नहीं रहता। जिंदा किससे रहता है, जो परमेश्वर के मुंह से वचन निकलते हैं। बाइबल को पढ़ो, हम लिखते हैं वहाँ पे, आपके घर में कैलेंडर तो वहाँ पे लिखा होता है आज की रोटी, आज का भोजन, छोटे छोटे भोजन वहाँ पे लिखे हुए हैं। क्यों, जब आप उठो आप उसको पढ़ो, उसके अंदर जो ऊर्जा है, उसके अंदर जो एनर्जी है, वो आपके अंदर आए और आप परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के मसक को बांट सको। लेकिन हमारी सोच वहीं पे अटकी हुई है, हाय आज मैं दवाई नहीं खाऊंगा, जब मैं फास्ट कैसे कर लूँ, मैंने दवाई खानी, मैंने इतना काम करना, मैंने वहाँ पे जाना है, मैंने इतना करना, इतना दुख मैं कैसे खाऊँ। लेकिन कि परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ यही है कि दुख को उठाना। बाइबल में लिखा है कि धन्य है वो जो मेरे नाम के कारण क्या किए जाते, सताए जाते हैं। धन्य है वो धन्य नहीं जो घर में बैठ के आराम से खा रहे, टीवी लगा, एसी लगा, हर सुविधा सुख है, तो दुनिया में हर एक के पास है। लेकिन आप देखो कि क्या वो लोग स्वर्ग में जाएंगे। बाइबल में इसीलिए उस चीज का दृष्टांत दिया कि देखो एक राजा क्या कुछ खाता था, लेकिन जो लाजर जी थे, जो नीचे गिरता था, उसी से खा के वफादार रहे परमेश्वर के साथ, और कहाँ पहुंच गए, स्वर्ग में। वो दुनिया में हर चीज उसने हासिल की, लेकिन वहां पे उसकी रूह को सारी उम्र के लिए, सोचो 50 साल, 100 साल, 70 साल की उम्र आप ऐश कर लोगे, अपने मर्जी से, अपने ढंग से हर चीज कर लोगे, लेकिन वहां पे परमेश्वर अपने ढंग से आपकी रूह का हिसाब करेंगे। ये तो शरीर नासवान है, खत्म हो जाएगा, लेकिन वहां पे जब रूह जाएगी, अगर उस तकड़ी में हम परमेश्वर के सामने ना पूरे उतरे, तो वहां पे लिखा बाइबल में कि वो कीड़ा कभी नहीं मरता, ना वो आग कभी बुझती है। देखो हमारे जिस्म को मुश्किल होती है, ध्यान से सुनना, मैं समझाता हूँ आपको, लेकिन आप समझते नहीं। जिस्म को चोट लगती, छिलता है, अंदर का घाव आता है, कितने दिन वो दुख देता है हड्डियों को, है ना। डिस्क की दिक्कत हो गई, जैसे कुछ चीज हो गई, वो हड्डियों को दुख देता है, शरीर को दुख देता है। कहीं छिल गया तो अपने शरीर को आप दिल देखिए, कई चमड़ियां हैं, उसके बाद अंदर जो रूह है, अब देखो जब उसको चोट लगती है, वो परमेश्वर के काम नहीं करती, परमेश्वर को दुख होता है, तो उस रूह को मरने के बाद क्या मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। अब देखो इतनी इतनी उम्र हमने गुजार ली, क्या आज
कोई इंसान इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि हाँ परमेश्वर के साथ मैं 6 दिन वफादार रहता हूँ। चर्च की बात छोड़ दो, चर्च में सब दिखाते हैं क्या मैं वफादार रहता हूँ, क्या मुझे है कि मैं चर्च में प्रभु के साथ स्वर्ग में होऊंगा, है ना। हम ऐसे काम नहीं करते, हम दिखाने के लिए इबादत करते। बाइबल में लिखा है कि आप दिखाने के लिए मेरी इबादत मत करो। जितना आप सहोगे, जितना आप परमेश्वर के लिए करोगे, उतनी आपकी अनॉइंटिंग का लेवल बढ़ता रहेगा, उतना आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक बढ़ता रहेगा और आप परमेश्वर के फेवरेट बनते जाओगे। और वचन में लिखा है वो बोलेंगे कि खुदा को नाज है तुम पे, खुदा से गुफ्तगू वालों। इंसान को अपनी समझ पे नाज होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये भी काम कर सकता हूँ। औरत को अपने हुस्न पे नाज होता है कि मैं अपनी अदाएँ दिखा के किसी को भी अपनी ओर कर लूँगी, है ना। वो जिम वगैरह जाता है, कोई और करता है, उसको पहलवान को अपनी मर्दानगी पे होता है कि मैं इतना पहलवान हूँ। लेकिन खुदा को किस पे नाज है? खुदा को हम पे नाज है। खुदा ने हमें बनाया है तो खुदा को उस पे नाज है जो उससे 10-10 बड़ा-बड़ा घंटे प्रार्थना करके उससे क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। कोई मर जाए, कोई जम जाए ना, बोलता है शरीके में मुंह दिखाने जाना, वहां पे 10 घंटे 4 घंटे का सफर इंसान करेगा, लेकिन जब प्रार्थना करने का समय आता है तो बिस्तर ढूंढते हैं। तो प्रभु देखते हैं कि उसके लिए तूने इतना कुछ किया रिश्तेदार के लिए, लेकिन जब मेरा समय आया घुटने टेक के लिए तो तूने अपनी मजबूरी सुना दी, अपनी बीमारी सुना दी। तो फिर परमेश्वर भी अपने स्वर्गदूतों को, मैंने पिछली बार बताया कि 1,85,000 एक स्वर्गदूत ने इतने सैनिकों को क्या कर दिया था? मार दिया था। ज्यादा नहीं तो इतने तक समय हमें चलते हो गए। अगर हम एक स्वर्गदूत ही अपने साथ लेके चलें, आप देखोगे आप कहाँ तक पहुंच जाओगे। किस चीज पे आप हाथ डालोगे वो चीज फलवंत होती जाएगी। अब किसी भी चीज में आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि जो परमेश्वर का है आप वो परमेश्वर को देंगे। विभाषी ने बताया कि मेरे पास वो 500 ही थे, उन्होंने उस चीज को दे दिया। वो पढ़ते हैं बाइबल को कि उस औरत के और उस बेटे के पास जो कुछ था उन्होंने उस भविष्यवक्ता को दे दिया। उसने मना नहीं किया कि नहीं हम क्या खाएंगे, आप तो खा के चले जाओगे, हमने यहाँ पे रहना है, मेरा बच्चा है, मैं क्या करूंगा। लिखा वचन में उन्होंने विश्वास किया कि ये भविष्यवक्ता है, ये प्रभु के दास है, तो ऐसी चीजें हो जाएंगे। तो लिखा उन्होंने वो रोटी को खाया और उसको क्या दिया? आशीर्वाद दिया। अगर आपके पास जितना है आप अपनी जरूरतों के लिए रखते हो, उससे बचता है तो फिर कम देते हो, उससे भी कम देते हो, नहीं तो देते नहीं हो। लेकिन अगर लिखा वचन में उसने कहा कि परमेश्वर मैं क्या करूं कि मैं कहाँ चला जाऊं? स्वर्ग में चला जाऊं। कहते जो कुछ है वो लिया, वो दिया, उससे 4 गुना वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे स्वर्ग चाहिए। तो उन्होंने उस चीज का, जो धन का लालच नहीं किया। जो इंसान धन का लालच करता है परमेश्वर अभिषेक से उसे कभी नहीं भरते। क्योंकि आप देखो जो कुछ जितना हमने बाइबल हम पढ़ते हैं, लिखा हर चीज में हर इंसान ने अगर वो बढ़ा तो क्या किया? समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। विश्वास करके देखो, जब आप विश्वास करोगे, देखो वचन में लिखा कि मुर्दे जिंदा हो गए, कोड़ियों को परमेश्वर ने प्रार्थना की, अच्छा कर दिया। तो अंधे की आंख में परमेश्वर ने थूक के मिट्टी दिखाई, वो अच्छा हो गया। परमेश्वर ने अलग अलग ढंग से चमत्कार करके दिखाए कि देखो बात किसकी है? बात आपके विश्वास की है। अगर आप विश्वास करोगे, आपके अकाउंट में लाख रुपया भी है तो खर्च हो जाएगा, वो निकल जाएगा, वो काम फलवंत नहीं होगा। लेकिन अगर आप घुटने टेक के प्रार्थना करोगे तो अगर आपके अकाउंट में 0 बैलेंस भी है तो लाखों आपके अकाउंट में देंगे। वो ऐसे होते हैं कि सरकार भी वो उस चीज को रोक नहीं सकती है कहाँ से आ रहे हैं। सर जब हम पासबुक निकाल के वहाँ पे एंट्री डलवाते हैं ना, वो भी नहीं रोक पाते उस चीज को। परमेश्वर ऐसे इंतजाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जिनका ईमान किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर है। जिसका ईमान परमेश्वर के ऊपर नहीं है, बाइबल बोलती है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। अगर आपका ईमान परमेश्वर के ऊपर नहीं है, अगर आपका ईमान अपने समझ के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर है, तो फिर आप उसी चलाए सारी उम्र चलते रहते हो। अब देखो पास्टर ने कितने साल प्रचार किया कि कई कई समय भविष्यवक्ताओं के साथ भी परमेश्वर ने बात नहीं की, तो क्या उन्होंने प्रार्थना करनी बंद कर दी? परमेश्वर के साथ चलना बंद कर दिया? आज तो हमें नेट का सिस्टम है सारा, हमें लोकेशन लगा के जहाँ मर्जी हम पहुंच जाते हैं। लेकिन वो तब परमेश्वर कहते थे कि यहाँ से उठो, खड़े हो जाओ, दूसरे देश में जाओ, अमृतसर में जाओ। अमृतसर में कितने मोहल्ले, कितने शहर पड़ते, कितने छोटी छोटी गलियां पड़ती, लेकिन बताया नहीं। वो लिखा इस देश से दूसरे शहर देश में जाओ। तो लिखा कि वो उठते थे, पैदल यात्रा करते थे, परमेश्वर के दास पैदल चलते थे, कोई लाठी ऐसे को पानी लेके। देखो क्या था? एक ईमान था कि परमेश्वर आप जहां लेके जा रहे हो, अपने जहां इस्तेमाल करना, हमने अपने आप को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। आज ऐसा ईमान नहीं दिखता।
इसलिए वो अनॉइंटिंग का लेवल हमारे ऊपर नहीं दिखता। हम विश्वास नहीं करते परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर हम ईमान नहीं रखते। कोई दुख सहना पड़ता है तो हमें दिक्कत होती है कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, दूसरे लोगों के सामने हमारे क्या होगा, हमारा निरादर होगा। वो सुनते नहीं थे, लिखा वो करते नहीं थे। जब प्रोफेट एलिया जी प्रार्थना कर रहे थे तो लिखा क्या हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने उनको बताया कि अपनी जगह पे एक दूसरा भविष्यवक्ता को क्या कर, नियुक्त कर। तो जहां परमेश्वर ने भेजा वो वहां गए, अलग अलग रास्तों पे वो नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जानते थे कि परमेश्वर के पीछे मैं चल रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है। जब मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, जितना मुझसे परमेश्वर ने काम लेना था परमेश्वर ने ले लिया। लेकिन परमेश्वर का काम कभी भी बंद नहीं होता। एक इंसान से दूसरे इंसान के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक बढ़ता रहता है। लेकिन अगर वो इंसान अभिषेक लेने वाला हो, अभिषेक को बढ़ाने वाला हो, तो फिर अभिषेक बढ़ता है। लेकिन अगर आगे देखो, जो प्रोफेट अलीशा के शागिर्द थे उनके ऊपर उतनी अनॉइंटिंग नहीं आ सकी, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया, लालच कर लिया। तो जो प्रोफेट अलीशा थे उन्होंने जो कुछ भी था क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। हम पढ़ो उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार तो करे। किसने सबसे कहा, वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह जी ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे, सबसे पहला काम कर क्या करे, अपने आप का इनकार करे। आज इंसान सबसे पहले यही करता है कि नहीं मेरी बुद्धि ज्यादा है, मुझ में समझ ज्यादा है, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही चलो। लेकिन उन्होंने क्या कहा, परमेश्वर के दास सुलेमान जी ने क्या बोला कि परमेश्वर मेरे पास बुद्धि नहीं है, मुझे क्या दो, बुद्धि दो। तो लिखा था यदि कोई चाहता है मेरे पीछे आना तो क्या करे, वो अपने आप का इनकार करे। और यहाँ पे लिखा है कि वो प्रतिदिन अपना क्रूज उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये चीज मत्ती में भी लिखी, वहां पे लिखा है कि अपना क्रूज उठाओ। मैंने कई बार बोला कि वहां पे लिखा है, लोगों में अलग लिखा हुआ है कि प्रतिदिन अपना क्रूज उठाने का क्या मतलब है, कि प्रतिदिन हमें परमेश्वर में क्या करना है, दुख को सहना है। हम तो बोलते हैं परमेश्वर कब हमारे लिए अच्छे दिन आएंगे, कब हमारे लिए बुराई के दिन आएंगे। लेकिन वचन के अनुसार अगर आप चाहते हो परमेश्वर के साथ चलना, लिखा ऊपर है, जिनके पास दूसरी बार वहां पे लिखा है यीशु के पीछे चलने का। और वहां पे लिखा कि क्या करो, प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाओ। क्रूस का उठाने का मतलब क्या है कि हर एक हालात में परमेश्वर के साथ वफादार बने रहो, प्रार्थना में लगे रहो। ये नहीं काम नहीं हो रहा, हन्ना जी ने कितने समय प्रार्थना की, कितने साल प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे बेटा दो, मुझे बेटा दो। हम 10 साल 20 साल प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर आपने किया ही नहीं कुछ मेरे लिए, मेरा कुछ हुआ ही नहीं, मेरा कुछ बना नहीं, अब मैंने आपसे प्रार्थना नहीं करनी। खुदा हमें देते नहीं है। प्रॉफिट मूसा जी ने कितने समय इंतजार किया, है ना। अब देखो जब वो पैदा हुए तो उनको ऐसे छोटी सी चीज में डाल के उनको नदी में ऐसे कर दिया। अगर वो बड़े ना होते, अगर वो ऐसी योजना, वो क्या था, सब कुछ परमेश्वर की योजना थी। वो बड़े हुए, इतने बड़े भविष्यवक्ता बन गए, उनके बहन भी भविष्यवाणी करती थी। लेकिन जब उनके सामने वो आ गए तो वो हैरान हो गए, क्या हो गया, ये तो मुझसे भी बड़ा भविष्यवक्ता, ये तो मुझसे भी बड़ा भविष्यवक्ता मेरे सामने आ गया। वो सब एक परमेश्वर का प्लान था। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। कितना कुछ उन्होंने फिरौन के सामने हर चीज को सहा, बर्दाश्त किया, कितनी जिल्लत को सहा। लेकिन देखो उस भविष्यवक्ता ने क्या कर दिया, इतिहास रच दिया। आज जो 10 हुक्म हम मानते हैं वो किसने लेके दिए, उन्होंने ही पहाड़ पे से जाके, देखो मेरी बॉडी अभी कांप रही है, इतनी अनॉइंटिंग उनके शब्दों में है। अगर हम ढंग से परमेश्वर के साथ चलेंगे तो ओए तो अगर इतनी अनॉइंटिंग हमें चाहिए तो हमें परमेश्वर के वचनों के साथ क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। देखो उन्होंने कितना कुछ कहा। जब नीचे आए देखा कि लोग मूर्ति पूजा कर रहे थे, ऐसे ही गलत बोल रहा हूँ, पहाड़ से नीचे आए तो मूर्ति पूजा कर रहे थे। लेकिन देखो उनका दिल, जिन लोगों के साथ इतना समय बताया हो, उनको सिखाया हो, लेकिन वो नीचे उतरे तो वो लोग क्या करते, मूर्ति पूजा करते। लेकिन वो उनको पता था कि परमेश्वर की मेरी जिंदगी में क्या है, योजना क्या है, लिखा वचन में। फिर वो ऊपर चले गए, फिर वो प्रार्थना करने लगे। जो चीज उन्होंने खुदा से, हम समझता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हमने परमेश्वर से, हमें उन्होंने विरासत लेके दे दी कि ये 10 हुक्म है, इसको चलो, इसके ऊपर आप अपनी जिंदगी को बिताओ, तो आप कहाँ पहुंचोगे, आप स्वर्ग में पहुंच जाओगे। अगर वो इतना कुछ ना सहते, अगर वो इस ढंग से सेवा ना करते, लिखा था परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ है कि प्रतिदिन अपनी क्रूस को उठाओ। उन्होंने हर दिन, हमें तो अपने घर में अपने मालिक से छोटी छोटी चीज़ों से हमने निपटना पड़ता है, झगड़, और हमें वो चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन देखो 90 वर्ष पे उन्होंने सीधा मंत्री, खुदा मंत्री ना माथा लगा लिया, तो हम बात सीधा उन्होंने माथा लगा लिया कि हाँ तुझे मैं पानी भी नहीं पीने दूंगा। अब देखो उनको बोला कि जहाँ पानी से आप पीते हो उस पानी को मैं क्या कर दूंगा, लाल कर दूंगा। तो उसके लिए उन्होंने देखो कितनी प्रार्थना की होगी।
कितनी प्रार्थना की होगी कि नदी के पानी को लाल कर दिया। उन्होंने क्या काम नहीं था उस समय, या वो काम नहीं चाहते थे करने, वो काम नहीं करते, लेकिन हर एक चीज करके उन्होंने इतना मसा कमाया कि उस नदी को क्या कर दिया, लाल कर दिया। इसलिए बोलते हैं कि शातनंग नहीं मांगता तो जड़ी है दुआ, वो तो यहाँ से पार नहीं जाती आपकी दुआ, तो वहां तक कैसे पहुंचेगी, है ना। जितनी आप समर्पित करोगे, जितना आप परमेश्वर को देखोगे, वो बोलते हैं कि शातनंग नहीं मांगता तो जड़ी है दुआ, तेरा वक्रा खुदा दे मेरा वक्रा खुदा। अलग अलग खुदा हमने, कोई मांगता है परमेश्वर से अपनी जरूरतों के लिए, परमेश्वर मेरी ये जरूरत है, आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए। कोई मांगता है कि हमेशा जिस रजा में रखोगे, आज का दिन दे दिया वो ही काफी है। लाखों लोग सोए थे लेकिन उठ नहीं सके, आज का दिन दे दिया वो ही काफी है। और जैसे आप चलाना चाहते हैं, आज का दिन मुझे आप वैसे चलाओ, आपकी रजा में जिंदगी में पूरी होगी। ये नहीं कहा, जब वो डाकू था उन्होंने कहा कि हमेशा आप अपने राज में मुझे क्या करना, याद करना। और दूसरे ने कहा कि अगर ये ऐसे होते तो खुद भी निकालते और आप भी नीचे निकल आते, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसकी रजा को, कि परमेश्वर आपकी रजा हो तो मुझे उस दिन आप जब अपने राज में आओगे तो आप मुझे याद करना, है ना। अगर वो इतना दुख प्रॉफिट मूसा जी ना सहते, कैसे पहाड़, अब तो गद्दे गद्दे अच्छे अच्छे गद्दे बिछे, दरियां बिछी है, वहां पे प्रार्थना करनी होती है, लेकिन तब भी हमारी पैर बचती है। तो पहाड़ पे जाके उन्होंने, है ना, कितने मोटे मोटे कपड़े थे, पतले पतले कपड़े उस समय होते थे, वहां पे जाके पहाड़ पे चौंकड़ी मार के, पीछे पिल्लो रख के, ऐसे अपनी मर्जी से बैठ के नहीं, लिखा वचन में कि उन्होंने घुटने टेक के, प्रभु ने भी जब प्रार्थना की पहाड़ पे, तब भी उन्होंने क्या किया, घुटने टेक के, जो प्रार्थना करने का नियम है। उस समय आप देखो तो कई ऐसे था कि सर ढक के भी प्रार्थना करते थे। देखो कोई गर्मी होगी तो कितने घंटे, ये नहीं घड़ी, उस समय घड़ी होती नहीं, उस समय पैर देखते, पहला पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर, तो अब तो घड़ी देके प्रार्थना करते, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा हो गया। अब देखो कितना कितना समय वो सब बॉडी को ढक के, इतनी ठंड में या गर्मी में उस चीजों को बर्दाश्त करके उन्होंने परमेश्वर से क्या लिया, वो व्यवस्था को लिया, वो 10 हुक्म दिए हमें। परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ क्या है, दुखों को सहना, हर चीजों को सहना, मसीह में बढ़ना, दुनिया में बढ़ना नहीं, क्या करना, मसीह में बढ़ना। कि हम मसीह में कैसे बढ़ते हैं। आज लोग देखते हैं उसके घर में ये है, हमारे घर में वो नहीं है, उसके लिए उसके पीछे यत्न करेंगे, जितना करना पड़े करेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि हाँ कलीसिया में मेरे पास सबसे अनॉइंटिंग होनी चाहिए। अगर अमृतसर है या कोई और शहर है, उस शहर का मैं सबसे बड़ा पार्षद हूँ, सबसे बड़ी अनॉइंटिंग मेरे पास हो, या कोई प्रॉफिट का सबसे बड़ी भविष्यवक्ता उस शहर का, उस देश का, उस नगर का मैं हूँ। उस चीज की ओर जब आप सोचोगे कि परमेश्वर जितनी अनॉइंटिंग मेरे पास हो, उतनी अनॉइंटिंग किसी के पास ना हो, तो परमेश्वर को पता है कि आपका गोल क्या है। आपका गोल क्या है, एक रूहों को बचाने का, एक मसा के लेवल को बढ़ाने का। लेकिन कईयों का होता है कि मैंने पिछले सप्ताह बताया कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, उसके अकाउंट में इतना क्यों है, मेरे घर में ये चीज़ है, मेरे घर में ये चीज़ क्यों नहीं है। इंसान की सोच वहाँ पे लगी रहती है। जब हम उठते हैं सुबह तो हम देखते हैं कि साधन आज ये है, आज वो है, लेकिन हम सब जब प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके वचन को मैंने पढ़ा, मैं जो कुछ भी आज करूँ उसके ऊपर आपकी बरकत हो। हर समय जब हम चुगली करते हैं, जब हम फोन चलाते हैं, अगर हर समय हम प्रार्थना में रहें तो परमेश्वर को पता है, लिखा वचन में, तो शैतान दूर से देख लेता है कि ये क्या कर रहा है। जब इतने इतने समय आप कंटिन्यू उस लगन में लगे रहोगे, प्रार्थना में करते रहोगे, तो अलग अलग छोटे छोटे चीजें भी आपको नजर आएगी कि ये जो क्रूस को उठा के मैंने चलना है, इससे मैं भटक जाऊंगा, ये चीजें गलत हो जाएंगी। तो वहां पे लिखा कि अपने क्रूस को प्रतिदिन उठा के मेरे पीछे हो लो, क्योंकि जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वह उसे खोएगा। हम कहते हैं कि हाँ मसीह में लोगों को मारना सहने पड़ता है, दुख सहना पड़ता है, तो ये बुद्ध से मार देते लिखा। लेकिन अगर आप ऐसे काम करते हो, जो कोई अपने प्राण को बचाना चाहे वो उसको क्या करेगा, खोएगा। ये नहीं कि इंसान मर देगा तो तभी खोएगा। अगर आप प्रभु के पीछे नहीं चल रहे, आपके ऊपर बोझ है, आपके ऊपर कर्जा है, आपके ऊपर अलग अलग चीजें की दिक्कत है, आपका शरीर परेशान है, तो वो भी आप क्या कर रहे हो, आप मर रहे हो। ये नहीं आप एक दिन में मर रहे हो, आप हर दिन मर रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर बोझ किस लिए है, जैसे बाइबल बताती है वैसे हम नहीं चलते। जैसे बाइबल बताती है अगर हम उसी ढंग से चले तो लिखा कि तेरे ऊपर आशीष आएगी। बाइबल में लिखा कि तेरे ऊपर कौन सा तेल है, हर्ष का तेल तेरे ऊपर है। हर्ष के तेल से मैंने क्या किया, अभिषेक किया। तो वो अभिषेक हमें किसी चीज के सामने लज्जित नहीं होने देता, वो अभिषेक हमें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और लिखा परंतु यदि कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोए तो क्या करेगा, उसे वो बचाएगा। अगर परमेश्वर के लिए हमें मरना भी पड़े तो हम मर जाएंगे, लेकिन क्या होगा, हमारी रूह सीधी स्वर्ग में चली जाएगी। परमेश्वर पिता
अब्राहम जी की कहाँ पे? गोद गोद में, है ना। तो लेकिन उसके लिए अपने आप को, अपनी इच्छाओं को हमें क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। यदि मनुष्य संसार, पढ़ो 25 को। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? हालेलुया। लिखा कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, है ना। हम लिखा कि कितने कितने बड़े सिकंदर, कितने कितने लोग, मंत्री ऐसे राजा आते हैं, मिलियन पैसे उनके पास होते हैं, लेकिन लिखा वो सारी जगत को कमाते हैं, लेकिन जब इंसान चाहता है तो फल जाता है। लेकिन अगर वचन के अनुसार जीवन को व्यतीत नहीं करते तो कहाँ पे जाएगा वो? हाँ जी, कहाँ पे जाएगा वो? नरक में जाएगा। तो लिखा वचन में कि उस चीज का क्या लाभ होगा। हाँ, पढ़ो आगे। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाए, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। हालेलुया। लेकिन आज अगर आप, मैंने कई बार बोला कि अगर आप दूसरे का देखते हो, उसको अलग अलग धर्म के नाम जो होते हैं आप उसको बुलाते हो, आप उनका नाम लेते हो, आप जैमसी की नहीं बोलते, इसका मतलब क्या है? आप छुपाते हो, आप लजाते हो कि हम क्या हैं? हम मसीह हैं, है ना। तो लिखा अगर आप किसी को ऐसे बोलते हो तो वहाँ पे लिखा जाता है, वहाँ पे एक एक बात का हिसाब होगा, एक एक पद का, कि आपने किसी को जैमसी की जगह आपने ये बोला, है ना। तो लिखा कि अगर आप ऐसा करते हो तो जब परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूतों के साथ महिमा के साथ आएंगे तो परमेश्वर वो भी आपसे क्या करेंगे? लजाएंगे। वो प्रभु के बोलेंगे फिर कि क्या है, मैं इनको नहीं जानता, क्योंकि आपने उससे पहले कई बार परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए उससे आप लजाए, आपने क्या किया? इनकार किया। कोई बुरी बात नहीं है। हम सब अपने अपने धर्म की क्या बोलते हैं? जय बोलते हैं। तो हमने क्या बोलना है? जैमसी की। अगर वो पूछे कि मैंने नमस्ते बोला, हम तो मसीह को मानते हैं, हम तो जैमसी की बोलते हैं, हम तो अपने खुदा की जय बोलते हैं, क्योंकि सब अपने अपने प्रभु की जय बोलते हैं। लिखा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखे। हालेलुया। लेकिन कि मैं कहता हूँ जो यहाँ पे खड़े हैं, जब तक परमेश्वर के राज्य को ना देखें तब तक वो क्या करेंगे? मृत्यु का स्वाद भी नहीं चखेंगे। देखो कितनी बड़ी बात है। लेकिन बात फिर वही आती है कि हमें क्या करना है? हमें उस लेवल तक पढ़ना है, हमें वहां तक पहुंचना है जहां तक ये चीजें जो वचन में लिखी वो क्या हो सके? वो मेरी और आपकी जिंदगी में पूरी हो सके। हर दिन दुख जो इंसान, आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे दिए दुख दिया, आपने मुझे दुख में रखा, आपने मुझे ऐसे हालातों में रखा कि मैं क्या कर सका? प्रार्थना कर सका। अभी हम बोल रहे थे, हम गा रहे थे ना कि बना के तू मैंने इंसान रखी। जब घमंड आता है तो इंसान उस चीज को भूल जाता है। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर मुझे वो चीजों को सहने के लिए शक्ति दो, मुझे चीजों को सहने के लिए बल दो। तू बोल मुझे प्रभु जी नींद दो, नींद को बुखा दो प्रभु जी, मुझे हर चीज सहने के लिए बल दो, मुझे शक्ति दो। क्योंकि हमारे बाइबल में लिखा है जो तू अपने मुंह से बोलता है वैसे तेरे लिए हो जाएगा, जो तू अंगीकार करेगा वो चीजें सब तेरे लिए हो जाएंगी। जब हम ये चीजें हम परमेश्वर से मांगते हैं तो सचमुच परमेश्वर की एक बड़ी ग्रेस, एक बड़ा मसा क्या होता है? हमारे ऊपर परमेश्वर का काम करता है, क्योंकि परमेश्वर हमें चाहते हैं बढ़ाना, परमेश्वर हमें चाहते हैं और इस्तेमाल करना। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आमीन। आइए भजन बोलेंगे।